गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा, फर्स्ट चैप्टर है इंडिया ज्योग्राफी का, साइज एंड लोकेशन ऑफ इंडिया। लोकेशन, यदि हम इसके लोकेशन की बात करते हैं कि भारत कहाँ पर लोकेटेड है, सबसे पहले तो जैसे कि यदि हम इसको ग्लोब के ऊपर चेक करते हैं, सपोज ये हमारा ग्लोब है, ग्लोब के ऊपर ये हमारी इक्वेटर लाइन है। इक्वेटर के नॉर्थ के अंदर यदि हम इसको प्राइम मेरिडियन मान लें तो यहां से प्राइम मेरिडियन से ईस्ट डायरेक्शन में और इक्वेटर से नॉर्थ डायरेक्शन में यहाँ पर हमारा जो एशिया कॉन्टिनेंट लोकेटेड है, यहाँ पर इंडिया की जो है पोजीशन है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इन साउथ एंड ईस्ट एशिया, यानी कि एशिया कॉन्टिनेंट के वो साउथ और ईस्ट डायरेक्शन के अंदर इसकी लोकेशन है। ये जो लोकेशन है वो दूसरे एरिया के या दूसरे देशों के पर्सपेक्टिव में होती है इन रिलेशन विद अदर कंट्रीज और इन रिलेशन विद अदर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ पर हम बात करें तो इक्वेटर के नॉर्थ में और इस प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में इंडिया की जो लोकेशन है और एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। तो अब हम बात करते हैं कि इंडिया की जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के अकॉर्डिंग इसकी लोकेशन क्या है। यदि आप वर्ल्ड का मैप देखते हैं या इंडिया का जो मैप देखते हैं तो उसमें आप पाते हैं कि इंडिया की जो लोकेशन है उसको हमने लैटिट्यूड्स के अकॉर्डिंग यदि हम उसको समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर ये देखिए, ये इक्वेटर है जिसकी वैल्यू 0 डिग्री है। यदि इक्वेटर से फर्दर हम मूव करते हैं नॉर्थ पोल की तरफ तो यहाँ ये 90 डिग्री का एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं नॉर्थ पोल। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 ऐसे 90 तक जाते हैं। इसी प्रकार से इंडिया की यदि हम लोकेशन देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया की मेन लैंड की। मेन लैंड का मतलब है कि जहां तक इंडिया की टेरिटरी है, जैसे कि यहाँ पर हमारा जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेन लैंड, यदि मेन लैंड की बात करते हैं, क्वेश्चन यदि ऐसे आता है कि इंडिया की जो मेन लैंड का साउदर्न पॉइंट कौन सा है, देन योर आंसर इज कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी जो है हमारा साउदर्न पॉइंट है। इस हिसाब से यदि हम मेन लैंड की बात करें तो इंडिया की जो लोकेशन है वो 8 डिग्री 4 मिनट यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर यहाँ पर जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का मेन लैंड का, दैट इज द इंदिरा कोल। तो इंदिरा कोल तक इसकी जो लैटिट्यूडनल जो इसका डिस्टेंस है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, इसको बोलते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड। नॉर्थ लैटिट्यूड क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर ये लोकेटेड है, इसलिए हम इसके लिए नॉर्थ लैटिट्यूड का यूज करेंगे। तो ये हमारी होगी लैटिट्यूड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इंडिया की जो लोकेशन है मेनलैंड की वो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। यदि क्वेश्चन ऐसे आता है कि इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है या उसका लैटिट्यूडनल उसमें एक्सटेंट के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू बताइए, तो आप क्या लिखेंगे, द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड्स। क्लियर। अब हम बात करते हैं इसकी लॉन्गिट्यूडनल्स। लॉन्गिट्यूडनल्स क्या होती है कि जैसे कि हमारी जो प्राइम मेरिडियंस है, इसी प्रकार से ये यदि हम इसको 0 डिग्री मानते हैं तो इधर में हम जैसे ऐसे जाते हैं तो ये क्या होगा, यदि यहाँ पर 1 0 है तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 180 डिग्री। तो यहाँ पर ये हमारा जो वेस्ट वाला जो पॉइंट है गुजरात के पास लगता हुआ, तो यहाँ पर इसकी जो इसको जो टच करती है लॉन्गिट्यूडनल लाइन है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर अरुणाचल प्रदेश के अंदर यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट्स। तो इस हिसाब से हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट to 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स, क्योंकि ये ईस्ट डायरेक्शन में है और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से बात कर रहे हैं तो इसलिए इसकी जो लोकेशन रहेगी वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड।
तो ये हुआ हमारा सबसे पहले लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के अकॉर्डिंग इंडिया की लोकेशन। हर एक स्थान का, हर एक कंट्री का, हर एक सिटीज का अपना लैटिट्यूड्स और अपना लॉन्गिट्यूड होता है। इसी प्रकार से इंडिया का जो ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स है। अब यदि हम थोड़ा सा डिस्टेंस की बात करें, नॉर्थ, इंडिया के नॉर्थ से लेकर साउथ, यदि हम बात करें कि इंडिया का जो नॉर्दर्न पॉइंट हमारा इंदिरा कोल से लेकर कन्याकुमारी की बात करें, तो ये हमारा रहेगा लगभग, ये जो नॉर्थ टू साउथ है 33,214 किलोमीटर, लगभग 3214 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। यदि हम इसकी चौड़ाई की बात करें इस वेस्ट डायरेक्शन में, तो वही गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक ये लगभग जो है 2933 किलोमीटर ये इसकी विड्थ है। तो इस हिसाब से इसकी जो है लेंथ इसकी ज़्यादा है, चौड़ाई इसकी थोड़ी कम है। दूसरा हमारे इसके अंदर एक पॉइंट आता है कि यदि कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि व्हाट इज द मेन पॉइंट ऑफ द सदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। यहाँ पर मेन लैंड की बात नहीं हुई है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट। तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो इंडिया का है वो अंडमान निकोबार जो आइलैंड्स है हमारा, इसके अंदर है साउदर्न मोस्ट पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। इसका जो लैटिट्यूडनल जो लोकेशन है वो है 6 डिग्री एंड 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड्स। ये तो रहा इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट। मेनलैंड आता है देन कन्याकुमारी, इसका लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट अलग है, इसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट अलग है। इसके बाद में बात करते हैं कि इंडिया का जो लैंड फ्रंटियर या जो वाटर फ्रंटियर्स है उसकी कितनी लेंथ है, कैसे है। तो यदि हम लैंड फ्रंटियर की बात करें तो लैंड फ्रंटियर का मतलब क्या होता है कि इंडिया की जो बाउंड्री है वो किन देशों के साथ में लगती है, कौन कौन से उसके पड़ोसी देश है जिनके साथ में उसकी लोकेशन या इसकी जो बाउंड्री टच होती है। तो यदि हम यहाँ से बात करें, ठीक है, इधर में पाकिस्तान, उसके बाद में अफगानिस्तान, इधर में फिर जो हमारा आ गया चाइना का आ गया, इधर में तिब्बत का आ गया, नेपाल का आ गया, ठीक है, तिब्बत के साथ, और इधर में हमारा ये आ गया भूटान आ गया, इधर में म्यांमार आ गया, बांग्लादेश आ गया। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे जो देश है जिनके साथ में इंडिया की जो है बाउंड्री टच होती है। यदि हम बात करें तो यहाँ पर वेस्ट के अंदर जो इसमें पाकिस्तान, यहाँ पर एक छोटी सी बाउंड्री लगती है लगभग 80 किलोमीटर की अफगानिस्तान के साथ में, अफगानिस्तान, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर बात करें, इधर में जो है चाइना की इसके साथ बॉर्डर लगती है, ये यहाँ नेपाल, यहाँ पर भूटान, इधर में ये बांग्लादेश, और इधर में ये म्यांमार। ये जो इंडिया और चाइना के बीच की जो बाउंड्रीज है इसको हम बोलते हैं मैकमोहन लाइन। क्या लाइन? कई बार ये भी पॉइंट आ जाता है कि जो इंडिया और चाइना की जो बाउंड्रीज है उसको हम क्या नाम देते हैं, तो उसको है मैकमोहन। और इसी तरह से भारत और जो पाकिस्तान की है इसको हम क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ। इंडिया और अफगानिस्तान की डूरन, इंडिया और अफगानिस्तान की डूरन। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम लैंड फ्रंटियर की बात करें तो भारत का लगभग जो फ्रंटियर है, लैंड फ्रंटियर है, वो 15,200 किलोमीटर लॉन्ग है। अलग अलग देशों के साथ में इसकी बाउंड्री लगती है। तो सबसे ज़्यादा जो इसकी बाउंड्रीज टच होती है वो किसके साथ होती है, बांग्लादेश के साथ में, और सबसे कम किसके साथ होती है, अफगानिस्तान के साथ में। तो सबसे ज़्यादा जो इसकी बाउंड्री टच होती है, क्योंकि बांग्लादेश देखिए इधर में ये त्रिपुरा हो गया, ऊपर में मेघालय हो गया, यहाँ पर फिर ये आसाम के साथ में, इधर में ये वेस्ट बंगाल के साथ में। तो सबसे ज़्यादा जो बांग्लादेश के साथ में इसकी बाउंड्री लाइन टच होती है। तो यहाँ ये गुजरात से लेकर यदि हम इधर पाकिस्तान और ऊपर में ये अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान इस तरह होते हुए जाते हैं, तो लगभग भारत का जो लैंड फ्रंटियर है वो है 15,200 किलोमीटर इन लेंथ। उसके बाद में जो दूसरा हमारे यदि वाटर फ्रंटियर की बात करें तो वाटर फ्रंटियर में देखिए पहले तो हम ये रखते हैं कि यहाँ गुजरात से लेकर इधर में यदि हम वेस्ट बंगाल तक की बात करें, सिर्फ मेन लैंड की बात करें, तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है,
6100 किलोमीटर। तो ये क्या है, इसको यदि हम क्या करते हैं, यदि हम इसमें जो अरेबियन सी का जो आइलैंड है हमारा, यहाँ पर ये अरेबियन सी है, इधर में ये क्या है, सॉरी लक्षद्वीप आइलैंड और इसमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इनकी यदि कोस्टल बाउंड्रीज को हम इंक्लूड कर लेते हैं तो इंडिया की जो टोटल जो कोस्टल जो बाउंड्री होगी वो 7517 किलोमीटर इन लेंथ। ठीक है, तो ये इंडिया की जो है मेन आइलैंड्स ग्रुप्स को मिलाकर, जिसमें लक्षद्वीप आइलैंड्स और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो है इनको मिलाकर जो है बाउंड्री यदि हम काउंट करते हैं तो 7517 किलोमीटर इंलैंड। यदि हम इंडिया के मेन लैंड की बाउंड्रीज की बात करते हैं, वाटर फ्रंटियर की बात करते हैं, तो ये क्या है, वो 6100 किलोमीटर इंलैंड। इसके साथ में कई बार जो है छोटे छोटे टर्म्स हैं, जैसे कि यहाँ पर ये हमारा एक जो आइलैंड्स का एक समुद्र के अंदर पड़ोसी देश है इंडियन ओशियन के अंदर, श्रीलंका। श्रीलंका और इंडिया के बीच एक वाटर बॉडी है जो इन दोनों लैंड पार्ट को अलग करती है। इसको क्या नाम दिया है, इसको नाम दिया पार्क स्ट्रेट। क्या, पार्क स्ट्रेट। देखो एक तो होती है स्ट्रेट और एक होती है इसमें इस्थमस। दोनों में क्या डिफरेंस है, स्ट्रेट एंड इस्थमस। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जो स्ट्रेट होती है, द स्ट्रेट इज ए नैरो वाटर बॉडी चैनल, नैरो वाटर बॉडी चैनल विच सेपरेट टू लैंड पार्ट। जो स्ट्रेट होती है वो एक ऐसा वाटर का चैनल होता है, या मतलब एक पानी की आप कह सकते हैं कि वाटर बॉडीज होता है जो दो लैंड पार्ट को एक दूसरे से अलग करता है। करिए इसी तरीके से दूसरा जो हमारा इस्थमस होता है, इस्थमस क्या होता है, मान लीजिए आपने वर्ल्ड का मैप आप देखते हैं, वर्ल्ड का मैप देखते हैं तो इधर में आपका ये जो नॉर्थ अमेरिका और इधर में आपका जो है साउथ अमेरिका है, तो बीच के अंदर जो है यहाँ पर पनामा कंट्री है। क्या है, पनामा। तो पनामा को एक इस्थमस बोला गया है, इस्थमस। तो यहाँ पर ये देखिए पनामा के इस डायरेक्शन के अंदर है अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक। यहाँ पर है पैसिफिक ओशियन, है पैसिफिक ओशियन। तो इस्थमस इज ए नैरो लैंड स्ट्रिप विच डिवाइड टू वाटर बॉडीज या विच सेपरेट टू वाटर बॉडीज। यानी कि वो एक ऐसा भूमि का एक पतला जो टुकड़ा या एक ऐसा लॉन्ग स्ट्रिप होती है जो दो वाटर बॉडीज को सेपरेट करती है। यहाँ पर जो स्ट्रेट है वो दो लैंड पार्ट को अलग करते हैं। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये दो वाटर बॉडीज को अलग कर सकते हैं, ठीक है, अलग करते हैं। इसको दूसरे तरीके से लिखना है तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो इस्थमस है ये दो लैंड पार्ट को ज्वाइंट करता है, ठीक है ना। एन इस्थमस इज ए नैरो लैंड स्ट्रिप विच ज्वाइंट टू मेन लैंड। यहाँ पर भी देखिए नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका दोनों को आपस में ही जोड़ रहा है। और बट सेपरेट टू वाटर बॉडीज को तो अलग कर रहा है और लैंड पार्ट को जोड़ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, ये जो स्ट्रेट है उसका काम क्या है, वो दो वाटर चैनल को ज्वाइंट करता है और दो लैंड पार्ट को अलग करता है, ठीक है। कई बार रेनफॉल के सीजन के अंदर, बारिश के सीजन के अंदर जैसे कि पानी भर जाता है तो हम एक पगडंडी बनाते हैं ना, मिट्टी डाल के या ईंटों से, उसके ऊपर चलते हैं हम, ठीक है। तो इससे दो वाटर बॉडीज अलग हो रहे हैं, दो लैंड पार्ट आपस में ज्वाइन हो गए, तो उसको भी हम क्या इसका एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये यहाँ पर इसीलिए इस तरह के बहुत सारे स्ट्रेट है, बेरिंग स्ट्रेट है जो इधर में नॉर्थ अमेरिका है, इधर में एशिया कॉन्टिनेंट है, इन दोनों के बीच का जो पार्ट है उसको बेरिंग स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके साथ साथ में यहाँ पर ये
हमारा तो 5 स्टेट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये बे ऑफ बंगाल है, वाटर बॉडीज है, इधर में हमारा अरेबियन सी है और नीचे जो है इंडियन ओशियन है। तो इन तीनों की जो लोकेशन है, इंडियन ओशियन हो गया, अरेबियन सी हो गया, ये क्या करते हैं, इंडिया का जो हमारा जो साउथर्न पार्ट है, ये इंडिया का जो साउथर्न पार्ट है, इधर में इसके वेस्ट में अरब सी हो गया, ईस्ट के अंदर बे ऑफ बंगाल हो गया और साउथ के अंदर हमारा क्या हो गया, इंडियन ओशियन। तो इसको क्या बनाते हैं, ये एक पेनिनसुला बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है, व्हाट इज पेनिनसुला? पेनिनसुला एक ऐसा लैंड मास होता है जो 3 साइड से वाटर से कवर्ड होता है। अब इंडिया का जो साउथर्न पार्ट इज ए पेनिनसुला बिकॉज इट कवर्स बाय 3 साइड बाय द वाटर बॉडीज। इस डायरेक्शन में बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में अरब सी और साउथ के अंदर इंडियन ओशियन। अब एक हमारा इसके अंदर जो मेन जो लाइन है जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है, इसकी जो वैल्यू है वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। इंडिया के यदि हम यहां से बात करें तो ये किन किन स्टेट से होकर इधर से गुजरता है। यहां देखिए वेस्ट के अंदर जो है ये गुजरात है, थोड़ा सा पार्ट इसमें राजस्थान का भी आता है, मध्य प्रदेश का भी आता है, छत्तीसगढ़ का भी आता है। इसके साथ साथ में हमारे यहाँ पर ये झारखंड, वेस्ट बंगाल, इधर में हमारे यहाँ पर ये त्रिपुरा, ठीक है, मेघालय से नहीं जाएगा, त्रिपुरा और मणिपुर से होते हुए। तो कितने स्टेट हो गए हमारे, ये लगभग 8 स्टेट हो गए, जिसमें मणिपुर, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और इसके साथ साथ में हमारा ये हो गया राजस्थान और गुजरात। तो लगभग 8 स्टेट से होकर ये पासिंग इसमें होती है। एक इसमें मेन और लाइन जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है हमारी IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसकी जो वैल्यू है वो है 82 डिग्री एंड हाफ मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। भारत के ये जो उत्तर प्रदेश उस राज्य से होती हुई पास होती है, मिर्जापुर और गोरखपुर के आसपास में। तो यदि हम बात करते हैं इसमें कि ये जो IST है इसका मेन जो काम क्या है, व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। एक्चुअली में इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है, पूरे इंडिया के अंदर जो टाइम की कैलकुलेशन है वो इस IST से काउंट होती है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो पूरे इंडिया के लिए जो है एक सिंगल टाइम जोन है। वैसे यदि पूरे वर्ल्ड की बात करें तो देयर आर 24 टाइम जोन। अलग अलग कंट्रीज के अंदर ये अलग अलग है। रसिया के अंदर जैसे 11 है, कहीं पर अमेरिका के अंदर भी ज़्यादा है, कनाडा के अंदर भी है, ठीक है, चाइना के अंदर भी है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो है एक ही स्टैंडर्ड टाइम जोन है। कई बार ये नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है ये मतलब कहते हैं कि हमारे लिए एक अलग से टाइम जोन जो है वो बनाइए, लेकिन यदि अलग से टाइम जोन बन जाता है तो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम या परेशानी जो है हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ पर हम एक बात ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया के ईस्ट और जो वेस्ट लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है इसके अंदर लगभग जो है 30 डिग्री का डिफरेंस है। कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। अब यदि हम 30 डिग्री डिस्टेंस की बात करें, 30 डिग्री की, ठीक है, तो 1 डिग्री को कवर करने में लगभग 4 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 4 मिनट। इस हिसाब से 120 मिनट्स हो गए और 2 आवर्स हो गए। तो कहने का मतलब है यदि अरुणाचल प्रदेश के अंदर 6 o'clock सनराइज होता है सपोज, ठीक है, तो
ये वेस्ट में गुजरात तक आते आते ये 2 घंटे बाद यानी कि लगभग 8 o'clock जो है सनराइज होगा। अब यदि ईस्ट के लोग ये कहने लगे कि हमारे लिए जो टाइम जोन अलग बना दे, ठीक है, तो क्या होगा कि वहां पर उनका तो सनराइज जो जल्दी हो जाता है, वो तो जल्दी उठ जाते हैं। अब जल्दी उठेंगे तो लोग जल्दी काम पर जाएंगे, उनका टाइम भी, स्कूल का टाइम भी वही रहेगा। जबकि यहाँ पर आते आते जो है यदि हम टाइम देखें, ठीक है, तो यहाँ पर लगभग 2 घंटे लेट हो रहा है। यदि अलग से टाइम जोन बनता है तो फिर हमारे पास ये इस प्रकार की दिक्कत आती है कि वो तो बहुत जल्दी, एक तो अलग से टाइम जोन बनाने का ये है कि क्योंकि इंडिया की जो ट्रेन है, इंडिया की ट्रेन वो तो दिल्ली से इधर में नॉर्थ ईस्ट में जाती है, नॉर्थ ईस्ट से यहाँ पर आती है, तो फिर हमें उसी हिसाब से जो है टाइम को सेट करना पड़ेगा। यदि हम मान लीजिए इंडिया के लिए 2 अलग अलग टाइम जोन बनाते हैं तो इधर से आते हुए फिर हमें अपनी घड़ी को आगे पीछे सेट करना पड़ेगा। तो इसलिए एक ही स्टैंडर्ड टाइम जोन बनी है। स्टैंडर्ड टाइम जोन का मतलब है ये नहीं है कि यहाँ पर सनराइज जल्दी हो रहा है, यहाँ पर लेट से हो रहा है, तो उस हिसाब से स्टैंडर्ड टाइम का जोन का मतलब है जब यहाँ पर सन की रेज पड़ती है तो इस हिसाब से टाइम जोन को, टाइम का कैलकुलेशन माना जाता है। तो इसीलिए इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन का कहा गया है। ये इंडिया के लगभग मिड में से होकर जाती है। तो यहाँ पर जब सन की रेज आती है तो जो यदि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सन जो राइज होता है, सनराइज हम डेली पढ़ते हैं ना न्यूज़ के अंदर भी, आज जो सनराइज 6 o'clock हुआ, 6:10 हुआ, 5:15 हुआ या 5:40 हुआ, तो वो सन जो राइज होता है उसकी कैलकुलेशन कहाँ से ली जाती है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये नहीं कि सन अरुणाचल प्रदेश में 4 बजे राइज अप हो गया तो वो 4 बजे लगे, नहीं, जब वो सन यहाँ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन के ऊपर स्ट्राइक करेगा उसकी जो सनरेज, तब जाकर हम उस जो हमारे न्यूज़पेपर के अंदर हम आती है वो टाइम जोन, ये वाला टाइम जोन कैलकुलेशन किया जाता है, ना कि वो इसी। तो इस हिसाब से जो है हमारा ये इंडिया के अंदर एक स्टैंडर्ड टाइम जोन है जिसके हिसाब से टाइम कैलकुलेशन किया जाता है। बाकी यदि हम इंडिया के अंदर, कई बार ये क्वेश्चन इसमें आपका पूछ लिया जाता है कि इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी होते हुए भी यूनिटी कैसे है, ठीक है, या यूनिटी एंड डाइवर्सिटी आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो इसके लिए मैं 2-4 पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। तो ये देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं इंडिया के अंदर डाइवर्सिटीज की, तो डाइवर्सिटी तो बहुत है। डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ फिजिकल, यदि हम फिजिकल की बात करें डाइवर्सिटी, तो डाइवर्सिटी की बात करें तो डाइवर्सिटी में क्या है? फिजिकल डाइवर्सिटी। इसमें क्या है? फिजिकल डाइवर्सिटी। फिजिकल डाइवर्सिटी में हमें पता है कि टेम्परेचर अलग अलग है हर जगह, रेनफॉल हर जगह अलग अलग है, इसी तरीके से ह्यूमिडिटी भी जो है अलग अलग है, ठीक है। और यदि हम सोशल की बात करें, सोशल, तो हमारी जो सोसाइटीज है दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। पंजाब की सोसाइटी अलग है, राजस्थान की अलग है, हरियाणा की अलग है। कल्चरल डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है ना, रिलीजियस डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, इसके अंदर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है। इसके साथ साथ में और बहुत सारी इसके अंदर डाइवर्सिटीज है। हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर डाइवर्सिटीज है, ठीक है, सॉइल के अंदर डाइवर्सिटी, बहुत सारी आप डाइवर्सिटी के देयर आर सो मेनी पॉइंट्स यू कैन काउंट। तो इस हिसाब से यदि बात करें, पहले डाइवर्सिटी की बात करें तो यू हैव टू एक्सप्लेन वन बाय वन दीज पॉइंट्स दैट इन फिजिकल टर्म्स। जब फिजिकल टर्म्स के अंदर डाइवर्सिटी की बात आती है, रिलीफ के अंदर भी आती है। इसके अंदर एक रिलीफ की बात करें तो उत्तरी भारत के अंदर यहाँ पर माउंटेन, हिमालय माउंटेन है, यहाँ पर प्लेन है, इधर में प्लेट्यू है, कहीं पर आइलैंड्स है, कहीं पर डेजर्ट्स है। तो इस हिसाब से देयर आर ग्रेट डाइवर्सिटी फाउंड इन इंडिया। बट यदि हम यूनिटीज की बात करें कि हाउ द इंडियन पीपल्स आर इन इंडिया देयर आर यूनिटी, तो यूनिटी की बात करें तो हम 2 तरीके से इसकी बात करते हैं यूनिटी की। यूनिटीज के अंदर एक तो है हमारी जो मॉनसून लेके आता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ
मॉनसून। अब मॉनसून का मतलब क्या है कि भारत के अंदर जितनी भी रेनफॉल होती है सिर्फ मॉनसून के टाइम में ही पूरे इंडिया के अंदर एक साथ रेनफॉल होती है भाई, बाकी किसी के टाइम पीरियड में नहीं होती है। जैसे जुलाई अगस्त का जो महीना आता है हमारा, जून जुलाई अगस्त का महीना, तो मोस्टली जो रेनफॉल होती है पूरे इंडिया को मॉनसून एक यूनिटी के अंदर कवर करके रखता है, ठीक है। बाकी यदि हम इस टाइम की बात करें, जनवरी के महीने की बात करें, ठीक है, तो यहाँ अभी कोई छुटपुट कहीं इधर उधर रेनफॉल हो सकती है। यदि हम दिसंबर जनवरी की बात करें तो हमारा ये जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जो है रेनफॉल प्राप्त करता है। और ये नवंबर दिसंबर की बात करें तो यहाँ पर जो है रिट्रीटिंग ऑफ मॉनसून जो है तमिलनाडु कोस्ट के ऊपर रेनफॉल करता है। बट जो मॉनसून जो है, मॉनसून पूरे इंडिया के अंदर जो है, यदि हम साउथ की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें, मिडिल इंडिया की बात करें, तो इंटायर इंडिया इज कवर्ड बाय द मॉनसून रेनफॉल ड्यूरिंग द रेनी सीजन। एक ये हमारे अंदर, इसके अंदर डाइवर्सिटी है। दूसरा कई बार जैसे हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो होली का है, दिवाली का है, तो दीज आर ऑल्सो, वो हमें क्या करती है, एक यूनिटी के अंदर पिरो के रखती है। और कहीं कहीं पर जब हमारी इंटीग्रिटी की बात आती है, इंडिया पे कुछ बात आती है, तो वी ऑल इंडियंस पीपल आर मेक ए यूनिट, ठीक है ना। चाहे वो डिफेंस की बात हो, सिक्योरिटी की बात हो, वर्ल्ड लेवल के ऊपर हो, चाहे इंडिया लेवल के ऊपर बात हो, इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर एक डाइवर्सिटी होते हुए भी क्या है, एक यूनिटी है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर ज़्यादातर दो ही क्वेश्चन आते हैं। एक इसमें पॉइंट हम जो स्किप कर रहे हैं उसमें वो है इंडिया का जो साइज है, ठीक है, साइज इसमें हमें डिस्कस करते हैं कि साइज इंडिया का कितना है। तो ये लगभग ये आपका 32,263 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का जो है एरिया है। यदि हम दूसरे देशों के मुकाबले में बात करें, ठीक है, अदर कंट्रीज की बात करें, तो इंडिया का जो साइज है नाइदर टू बिग नॉट टू स्मॉल, ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा है और ना ही बहुत छोटा है। जैसे कि यदि हम बात करें रशिया की, तो हमें पता है कि रशिया जो है वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा कंट्रीज है। इसी प्रकार से हम कनाडा की बात करें, ठीक है, फिर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, उसके बाद में हम यूएसए की बात करते हैं, ठीक है, चाइना की बात करते हैं, ब्राजील की बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो कंट्रीज है, 2, 4, 5, 6, 8 इसमें कंट्री हो रहती है, अर्जेंटीना, रशिया, कनाडा, और ये हमारे पास हो गया ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, चाइना, ब्राजील, और दिस 6 है ना। तो 6 कंट्रीज, और 7th में हमारा जो इंडिया का नंबर आता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ साइज। तो इस हिसाब से बात करें तो भारत का जो साइज है वो वर्ल्ड के अंदर जो है साइज के अकॉर्डिंग 7th नंबर पे आता है। और पूरे वर्ल्ड का ये लगभग 2.4% जो है एरिया, टोटल एरिया कवर करता है, ठीक है। तो ये, और बाकी बहुत सारे देश है, यूरोपियन कंट्रीज है, जो हमारे जैसे यूपी स्टेट है, उत्तर प्रदेश, ये हमारा राजस्थान है, इससे भी छोटे छोटे देश है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इंडिया की जो साइज है वो ना तो बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है। तो बाकी जो 7 देश है, 6 देश है, वो इंडिया से काफ़ी बड़े हैं, जिसमें ब्राज़ील, चाइना, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड रशिया, और 7th नंबर पे इंडिया का नंबर आता है। तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक, साइज एंड लोकेशन ऑफ इंडिया। तो आपको समझ में आया होगा ये।